जुमे अल मुबारक तमाम अहले इस्लाम और मुसलमानों को बहुत बहुत मुबारक हो। आज 9 रमज़ानुल मुबारक दूसरे जुमे का वो बाबरकत मौका है जिसका ये अमल निहायत ताकतवर है और कहते हैं कि जादू से भी ज्यादा तेजी के साथ असर दिखाने वाला अमल है। जो मर्द और औरत भी या जिस घर में भी ये अमल किया जाएगा वो घर हमेशा हमेशा के लिए खुशहाल रहेगा, यानी पूरा साल उसके घर में तंगदस्ती नहीं आएगी, परेशानी नहीं आएगी और ये अमल करने से उस घर वालों के तमाम के मुकद्दर अल्लाह ताला सवार देगा। जो शख्स अपनी किस्मत को संवारना चाहता है, अपने मुकद्दर को संवारना चाहता है, आज इस जुमे अल मुबारक के दिन इस अमल को इस तरतीब के साथ करे, अल्लाह की रहमत फौरन उस पर बरसना शुरू हो जाएगी। सबसे पहले आपने दरूद पाक पढ़ना है 7 मरतबा। दरूद पाक आप कोई भी पढ़ सकते हैं, लेकिन बेहतर यह है कि आप दरूद इब्राहीम पढ़ें। दरूद इब्राहीम पढ़ने के बाद अल्लाह ताला का एक इस्मे मुबारक है जिसको आपने पढ़ना होगा। सबसे पहले आप कोशिश करें माह रमज़ानुल मुबारक के पहले अशरे की दुआ को जरूर पढ़ लें। मैं एक मरतबा वो दुआ पढ़ देता हूँ और उस दुआ के पढ़ने का फायदा ये होगा, यूं समझिए कि वो इस अमल के साथ खास है। अगर आप उस दुआ को नहीं पढ़ेंगे तो इस सूरत में अल्लाह ताला आप पर इतना करम नहीं फरमाएगा जितना कि उस दुआ के जरिए बंदे पर करम बरसता है। जब कोई बंदा वो दुआ पढ़ता है तो अल्लाह ताला उसके अगले पिछले गुनाहों को मुआफ फरमा देता है। अब वो दुआ पढ़ने का तरीका मैं आपको आखिर में अर्ज कर दूंगा कि कैसे आपने वो दुआ पढ़नी है और वो दुआ मैं आपको पढ़कर भी सुना दूंगा और उस दुआ में मैं कोशिश करूंगा सब दोस्त अहबाब को शामिल करूं ताकि जितने दोस्त अहबाब मुझे सुनने वाले हैं, देखने वाले हैं, अल्लाह ताला सबके मुकद्दर को अच्छा कर दे, सबकी किस्मत को अच्छा कर दे। क्योंकि आज जुमे अल मुबारक के दिन हमारी एक खास दुआ भी है। जो उस दुआ के अंदर अपना नाम शामिल करवाना चाहता है सिर्फ 3 मरतबा दरूद पाक पढ़कर कमेंट में नाम लिख दे, इंशाअल्लाह उसको दुआओं में याद किया जाएगा। और इसी तरह दोस्तों, सबसे पहले आपने अपने मकसद और अपनी हाजत को जहन में रखना है, क्योंकि जुमे अल मुबारक का दिन जिस तरह सरदार दिन है, इसी तरह माह रमज़ानुल मुबारक का महीना भी सरदार महीना है और इस महीने का जुमे अल मुबारक भी सरदार जुमा है। और फिर इस जुमे अल मुबारक के दिन का खास अमल और इस वजीफे को और इस अमल को भी मैं यही कहूँगा कि ये सरदार और सबसे ज़्यादा ताकतवर और सबसे ज़्यादा पावरफुल अमल है, क्योंकि इस अमल की तासीर फौरी तौर पर मिलती है। बाज़ आमाल और वज़ाइफ का असर आहिस्ता आहिस्ता मिलता है, लेकिन ये अमल ऐसा है कि जिसकी फौरी तौर पर अल्लाह तबारक व ताला की बारगाह में कबूलियत है। और माह रमज़ानुल मुबारक का ये महीना तो वैसे ही कबूलियत वाला महीना है, इसलिए कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने खुद इरशाद फरमाया कि जब क़यामत का दिन होगा तो एक परों वाली कौम आएगी, उनके परों के ऊपर मुख्तलिफ किस्म के और भी पर होंगे, यानी वो परिंदे होंगे, उनके ऊपर मुख्तलिफ किस्म के और भी पर लगे होंगे और उनको परों वाली कौम कहा जाएगा और वो जन्नत की दीवार पर इसकी वजह से उड़ेंगे। बस खाज़ने जन्नत यानी कि जन्नत का जो दरबान है वो उनसे पूछेगा तुम कौन हो? बस वो कहेंगे कि हम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत से हैं। बस वो कहेगा क्या तुमने हिसाब देखा है? वो कहेंगे नहीं। फिर वो कहेगा क्या तुमने पुले सिरात को देखा है? वो कहेंगे नहीं। वो कहेगा किस वजह से तुम इतने बड़े मर्तबा और मकाम पर पहुंचे हो? वो कहेंगे हमने दुनिया में अल्लाह ताला की पोशीदा इबादत की थी, उसने हमें पोशीदा तौर पर जन्नत में दाखिल कर दिया है। अब इस अमल के जरिए और इस माह रमदानुल मुबारक की बरकत से अल्लाह तबारक व ताला उस बंदे की दुनिया तो अच्छी कर देता है, लेकिन इसके साथ साथ उस बंदे की आखिरत भी अच्छी हो जाती है। जो बंदा भी आज के दिन इस अमल को करेगा 70 हाजतें उसकी फौरी तौर पर पूरी हो जाती हैं। वो हाजत कोई भी हो सकती है। वो हाजत चाहे आपके कारोबार का मसला है, चाहे आपके कैद से रिहाई का मसला है, या आपके इसके अलावा कोई और दुनियावी मसला है। मसलन किसी के घर की बच्चियां, उनकी शादी नहीं हो रही, किसी को जॉब नहीं मिल रही, कोई इम्तिहान में कामयाब नहीं हो रहा, कोई कैद से रिहाई नहीं पा रहा, कोई कर्जदार है तो उसका कर्जा नहीं उतर रहा, तो ये अमल करने से लोग उसके घर का दरवाजा खटखटाकर उसकी मदद कर जाते हैं। ये इतना पुरतासीर अमल है। इसलिए दोस्तों, अगर आपने माह रमदानुल मुबारक के पहले रहमत वाले अशरे की बरकत हासिल नहीं की, तो फिर इस मगफिरत वाले अशरे में ही कम से कम इस अमल को करके अल्लाह ताला की बारगाह से अपनी बख्शिश करवा लें और अल्लाह ताला की बारगाह में अपनी हाजात को पूरा करवा लें और अपने मकसद में कामयाबी हासिल कर लें। क्योंकि आपने दरूद पाक पढ़ा, दरूद पाक पढ़ने के बाद आपने अल्लाह तबारक व ताला को इस तरह याद करना है, उससे मांगना है, ए बेइंतहा अता करने वाले। ये उसकी सिफत है जिसका मतलब है बहुत ज्यादा देने वाला। जब अल्लाह ताला को इस तरह आप कहेंगे या वहाबू, बहुत ज्यादा अता करने वाले, तो अल्लाह ताला आपको इतना अता फरमाएगा कि पूरा साल आपके घर में रिज्क,
दौलत, माज़अल्लाह माश बारिश की तरह बरसती रहेगी। और ये हकीकत है, बहुत सारे लोगों ने इस अमल से फ़ायदा उठाया है और हर साल लोग इस अमल को करते हैं। हम खुद इस अमल को अल्लाह ताला की इन अस्माए मुबारका का और सूरह कौसर का ये अमल करके अल्लाह की रहमत और उसके खजाने हासिल करते हैं। दोस्तों, इसी तरतीब के साथ अब आपने समझना है ज़रा कि अब जो इसमें मुबारक मैं आपको बताने जा रहा हूँ, क्योंकि रमदानुल मुबारक के इस बाबरकत मौके पर हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को पैदा फरमाया है और इसी जुमतुल मुबारक के दिन ही अल्लाह तबारक व तआला ने आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को ज़मीन पर उतारा है। और फिर इसी दिन के बारे में ये आता है कि अल्लाह तबारक व तआला ने जन्नत में दाखिल किया, फिर इसी दिन ही जन्नत से निकाला गया और फिर इसी दिन ही क़यामत कायम होगी। और ये वो दिन है कि जिसमें एक एक नेकी पर 70 गुना अल्लाह ताला सवाब अता फरमाता है और उस बंदे को बख्श देता है जो बंदा भी इस तरह रब की बारगाह में फरियाद करता है। और ये बख्शिश के लिए भी है, ये सिर्फ और सिर्फ माल और दौलत की हाजत के लिए नहीं है, बल्कि ये इंसान की एक जिंदगी का मुकम्मल निजाम चलाने के लिए ये अमल सबसे ज्यादा ताकतवर है। इसलिए ये आज के दिन का खास अमल है बमुनासिबत 9 रमदानुल मुबारक और दूसरे जुमतुल मुबारक के। बस आपने हर साल दूसरे जुमे को याद रखना है कि जब भी दूसरा जुमा आए और दूसरा जुमतुल मुबारक का दिन आए, माह रमजान का दूसरा जुमा जब भी आए, आपने इसमें इस अमल को करके अल्लाह ताला की बारगाह से खजाने हासिल कर लेने हैं। मेरे ज़बान से जो जुमतुल का दिन निकला है तो इसकी जगह जुमे का दिन है। मैं इसी वजह से आपको जुमतुल मुबारक के बारे में बार बार बता रहा हूँ कि ये जुमतुल मुबारक के दिन का ही अमल है और आज के दिन ही किया जाएगा। इसके वैसे 24 घंटे होते हैं करने के, यानी 24 घंटे में किसी वक्त भी आप कर सकते हैं, क्योंकि अब शबे जुमा तो गुजर चुकी है, रात जुमे की गुजर चुकी, अब दिन बचा है, अभी दिन की भी चंद घड़ियां बाकी हैं, चंद लम्हात हैं। आप जल्द से जल्द इस अमल को करें और दोस्त अहबाब को भी बताएं, उन तक भी पहुंचाएं, चाहे वीडियो को शेयर करके बताएं या अपनी जबान के जरिए या जैसे भी इसको सुनकर दूसरे तक पहुंचा दें, जैसे भी आपको आसानी हो। मैं जरूरी नहीं कि आप इस वीडियो को शेयर ही करें, नहीं, जैसे आपके लिए आसानी हो वैसे अपने दोस्त अहबाब को कहें कि भाई ये अमल कर लो, अल्लाह ताला की बारगाह से खजाने हासिल करो। अगर कोई घर में बीमार है, मरीज है, कहीं कोई आपके रिश्तेदारों में है, उनको भी ये अमल बताएं। इंशाअल्लाह ताला इसकी बरकत जरूर आपको सारी जिंदगी मिलती रहेगी और हर बीमारी से भी अल्लाह ताला शिफा अता फरमाए। इसलिए कि अब दोस्तों आपने करना क्या है, अब सुनिए जरा। ये इसमें मुबारक जिसका मैंने तस्करा किया है ये है या करीम। अल्लाह ताला की जात बड़े ही करम वाली जात है। मेरा रब बड़ा करीम रब है, क्योंकि उससे जो बंदा मांगता है मेरा रब उसे जरूर अता करता है। जितना भी रब की बारगाह से मांगा जाए अल्लाह दे देता है, मांगने पर भी देता है और बगैर मांगे भी देता है। बस इतना कोई बंदा कह दे, ए करीम, या करीमो, या करीमो, या करीमो, या करीमो। इसको आपने यूं पढ़ना है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने तस्मिया एक मर्तबा पढ़ ली, फिर दुरूद पाक पढ़कर आपने दुरूद पाक पढ़ने के बाद आपने पढ़ना है या करीमो, या करीमो, या करीमो, या करीमो, या करीमो। इस तरह आपने अल्लाह ताला की बारगाह में फरियाद करनी है, अर्ज करनी है, क्योंकि उसकी अता के खजाने भरे पड़े हैं, कभी खत्म नहीं होंगे। उसके दर से कभी कोई खाली आया ही नहीं है। बार बार मांगने से भी वो कभी नहीं उकताता, मखलूक की कोताहियों को देखते हुए भी दरगुजर कर देता है। उसके करम की कोई हद नहीं है, इसलिए हर वक्त अल्लाह ताला से करम की इल्तिजा करते रहना जरूरी है। जो शख्स भी इसको पढ़ता है अल्लाह ताला उसे करीमुन नफ्स, सखीउल मिजाज कर देता है, नेक खुल्क, नेक मिजाज बना देता है। इसी तरह जिसकी औलाद नाफरमान है, वो लोग भी, वो खवातीन भी, वो मर्द हजरात भी, वो माँ बाप भी ये अमल कर लें, उनकी औलादें उनकी फरमाबरदार बन जाएंगी। और जो लोग ये महसूस करते हैं कि दिन ब दिन उनकी इज्जत कम होती जा रही है और वो मुअज़्ज़िज़ और मुकर्रम बनना चाहते हैं, ये अमल करें, अल्लाह ताला उनको मुअज़्ज़िज़ और मुकर्रम कर देगा। और जो शख्स ये जानता है कि छोटी छोटी बातों पर उसे हर मकाम पर बेइज्जत कर दिया जाता है, वो इसको पढ़ना शुरू कर दे तो दूसरों की नजरों में हमेशा के लिए बाइज्जत रहेगा। और जो उसकी बेइज्जती करने की कोशिश करेगा, अल्लाह ताला ऐसे फर्द को जलील करेगा और उसे इज्जतों से नवाजेगा। तो फिर इस अमल जैसा अमल कभी छोड़ने की सोच सकते हैं? अगर किसी शख्स की कोई हाजत पेश है और पूरी नहीं होती हुई नजर आ रही, बस इस अमल को करते ही देर है, हर हाजत पूरी हो जाएगी। बस शर्त है कि यकीन कामिल हो। देखिए, यकीन कामिल के साथ आपने इस इसमें मुबारक को सिर्फ और सिर्फ 10 बार पढ़ना है। 10 बार पढ़ने की ताकत का आपको अंदाजा नहीं, क्योंकि आम दिनों में इसको 10 बार पढ़ा जाए तो उसकी और तासीर है। माह रमजानुल मुबारक के दूसरे जुम्मा 9 रमजान को पढ़ा जाए तो उसकी और तासीर, उसकी और ताकत है। इसलिए आज के दिन जो पढ़ा जाएगा बाकी दिनों में उतना फायदा आपको नजर नहीं आएगा, लेकिन आज के दिन जैसे आप इसको पढ़ेंगे तो आप मुस्तजाबुद दावत बन जाएंगे, यानी आपकी दुआओं की कबूलियत होगी। जिस चीज की दुआ करोगे अल्लाह पूरा कर देगा। अल्लाह हर लिहाज
लिहाज से उसे अपनी रहमत और करम का मजहर बना देता है, तंग दस्ती और इफलास का खात्मा कर देता है। कोई तंग दस्त मखलूक है, उसे चाहिए यकीन के साथ इसको पढ़ ले। इसको जुमा की नमाज के बाद आप पढ़ लें या इसको असर की नमाज के बाद, रोजा अफ्तार करने से पहले या रोजा अफ्तार करने के बाद। इस अमल को जिस वक्त भी करना चाहे एक मर्तबा जरूर कर ले। अमल सिर्फ एक बार ही करना है, लेकिन फायदे पूरे साल हासिल होते रहेंगे। तो इसके बावजूद भी अगर कोई शख्स इससे महरूम रहा तो समझ लीजिए वो शख्स अभी अपने मुकद्दर के खसारे में है। जो लोग अपने मुकद्दर को खोलना चाहते हैं वो तो ताखीर नहीं करेंगे, वो तो फौरी तौर पर इस अमल को करेंगे। और इसलिए दोस्तों, अब आपने इसके बाद अल्लाह ताला की बारगाह से गलबा मांगना है। पहले तो आपने रिस्क मांगा और आपने इज्जत मांगी, शोहरत। अब आपने अल्लाह ताला की बारगाह से गलबा मांगना है। गलबा कैसे नसीब होगा? जब अल्लाह ताला को आप इस तरतीब के साथ, उसकी शान के साथ याद करेंगे, या अजीजू, अल्लाह ताला हर मैदान में तुम्हें गलबा अता फरमाए, क्योंकि ये भी रब की सिफत है। ये अल्लाह ताला की शान है कि वो अपने बंदों को हमेशा गलबा अता फरमाता है। उसके बंदे हमेशा गालिब रहते हैं और अल्लाह ताला से उसकी रहमत का सवाल करना है, क्योंकि इस इसमें मुबारक अजीज का मतलब है ए गालिब। सबसे ज्यादा इज्जत वाली जात सिर्फ अल्लाह ताला की है, इसलिए उसे अजीज कहा जाता है। सिफ्ते अजीज जो होती है ये मोहब्बत के मानी में आती है, इसलिए जो बंदा इसको पढ़ता है अल्लाह ताला हमेशा की जिल्लत और रुस्वाई से उसको महफूज कर देता है, मोहताजी से छुटकारा अता कर देता है। वो बंदा किसी का मोहताज नहीं होता, वो कभी किसी का मोहताज नहीं होता, उसे किसी से पैसे मांगने की जरूरत नहीं पड़ती। अल्लाह ताला हमेशा उसे दूसरों की निगाह में बाइज्जत रखता है। इसी तरह ये इसमें मुबारक पढ़ने से अगर आपको किसी ओहदे से माजूल कर दिया गया है, किसी मुलाजमत से निकाल दिया गया है, मुअत्तल कर दिया गया है या आपकी तरक्की रोक दी गई है, इस सूरत में आपको चाहिए कि आज इसको पढ़ लें, आज के दिन ही इसके असरात देखें और आज के दिन ही इस अमल की ताकत देखकर आप खुद हैरान रह जाएंगे। अगर कोई शख्स किसी बुरी हरकत की वजह से दूसरों की नजर में जलील हो चुका है, ख्वार हो चुका है, अपनी इज्जत को बहाल करने के लिए जब इसको पढ़ेगा तो अल्लाह फौरन उसकी इज्जतों को बहाल फरमा देगा। अब ये इसमें मुबारक आपने दोस्तों सिर्फ और सिर्फ 11 मरतबा पढ़ना होगा। इसी तरह कोई बीवी है, वो अपने शौहर की नजरों में गिर चुकी है, अगर वो अपने महबूब यानी शौहर की नजरों में, अपने खावंद की नजरों में इज्जत वाली बनना चाहती है, इसी तरह कोई खावंद है, वो अपनी बीवी की नजरों में, अपने खानदान वालों की नजरों में गिर चुका है, इसको पढ़ेगा तो वो अपने पूरे खानदान में साहिब इज्जत करार पाएगा। इसलिए दोस्तों, ये अमल तो जिंदगी के हर पहलू में काम आने वाला है और हमेशा गलबा हासिल करवाने वाला है। इसलिए दोस्तों, जिसका कोई दोस्त अहबाब कहीं ऐसी मुसीबत में, परेशानी में फंसा हुआ है, उसको उस मुसीबत से निकालने के लिए आप ये अमल करेंगे तो अल्लाह ताला उसको हर मुश्किल और परेशानी से निकाल देगा, हर गम और दुख और मुसीबत से उसको निकाल देगा। इसलिए दोस्तों, आपने इस तरतीब के साथ इस अमल को करना है जो तरतीब में बता रहा हूं। इसमें 2 चीजें बड़ी अहम है। एक तो आपने तरतीब को उसी तरह रखना है, दूसरे नंबर पर आपने तादाद में कमी बेशी नहीं करनी। अब अल्लाह ताला की इस दूसरी सिफ्त को, ये अल्लाह ताला की सिफात हैं, अल्लाह ताला का एक जाती नाम होता है, बाकी सारी अल्लाह ताला की सिफात होती हैं। अब अल्लाह ताला को आपने इस सिफ्त के साथ याद करना जो सिफ्त मैंने आपके सामने जिक्र की है। वो सिफ्त क्या है? वो सिफ्त अजीज है, गलबा वाली है। तो इस सिफ्त इलाही को आपने 11 बार पढ़ना है। जब अल्लाह ताला की इतनी सिफात को बंदा पढ़ता है तो अल्लाह ताला फिर उस बंदे पर राजी हो जाता है। जब बंदे पर रब राजी होता है तो रब फिर फरमाता है, जी मेरे बंदे, तू मांग मुझसे, क्या मांगता है मैं तुझे अता कर दूं। अब रब से रब की रहमत का सवाल करना है, क्योंकि जब बंदे रब की बारगाह से उसकी रहमत मांगता है तो अल्लाह ताला उसको अपनी खास रहमत से नवाजता है। ये इसमें मुबारक आपने 11 मरतबा पढ़ने के बाद, अल्लाह ताला की ये सिफत मुबारका पढ़ने के बाद रब की बारगाह में रहमत का सवाल करना है। अब रब की बारगाह में रहमत का सवाल किससे किया जाएगा, जरा सुन लीजिएगा। अल्लाह ताला की सिफत मुबारका है या रहमानु, या रहमानु, या रहमानु, या रहमानु। ये कितनी मुबारक सिफत है, ये इतनी आलीशान है कि अल्लाह ताला हर बंदे पर अपनी रहमत नाजिल करता है और अल्लाह तबारक व ताला की रहमत हर खास व आम पर होती है। और एक रहमत वो है जो सिर्फ खास लोगों पर होती है। जो अल्लाह की खास रहमत का मजहर बनना चाहता है वो आज अल्लाह ताला को इस सिफत मुबारका के साथ याद करे, क्योंकि आज सुबह से लेकर शाम तक, शाम से लेकर सुबह तक अल्लाह ताला की रहमतों का नुज़ूल बरस रहा है और अल्लाह ताला की रहमत बंदों के ऊपर मूसलाधार बारिश की तरह बरस रही है। अल्लाह ताला जब अपनी रहमत का खजाना खोलता है तो अपने बंदों को वो सारी नेमतें अता फरमाता है जिनकी उस बंदे को जरूरत होती है। इसलिए दोस्तों, अब क्योंकि माह रमजानुल मुबारक की हर घड़ी में अल्लाह ताला कई हजार लोगों की बख्शिश फरमाता है और बाज ने कहा कि लाखों लोगों की बख्शिश हो जाती है, क्योंकि रोजा एक ऐसी इबादत है जिस पर बंदों के हवास वाकिफ नहीं हो सकते, बस इसको रोजादार अल्लाह ही जानता है या रोजादार जानता है। चुनाचे रोजा एक ऐसी इबादत है जो रब और बंदे के दरमियान है। जब ऐसी
इबादत और ताअत होती है जिसको सिर्फ अल्लाह ताला ही जानता हो तो उसकी अपनी ज़ात की तरफ मंसूब किया गया है। जैसे अल्लाह फरमाता है ली वही, ये हदीस कुदसी है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अल्लाह फरमाता है अस्सौमु ली व अना अज्जी बिही, रोज़ा मेरे लिए है और मैं ही उसकी जज़ा दूंगा। तो अल्लाह ताला की बात से आज जज़ा मांग लो। आज जो भी मांगोगे अल्लाह ताला तुम्हें अता कर देगा। तो अल्लाह ताला की सिफत मुबारका को जो मैंने आपके सामने पढ़ी है, इसी सिफत मुबारका को आप पढ़ेंगे 21 मरतबा। बस ये इस सिफत मुबारका पढ़ने की देर है। इंशाअल्लाह रब की रहमतों के मुंतज़िर जो आप थे, वो अल्लाह ताला की रहमत आपके ऊपर ऐसे बरसना शुरू हो जाती है। इसलिए कोई भी हाजत है, कोई भी मकसद है, कोई भी परेशानी है, आपने सिर्फ जब ये अस्माए मुबारका पढ़ने हैं तो रब की बारगाह में अपनी उस परेशानी का इजहार करना है कि या अल्लाह फला मुश्किल में हूँ, फला मुसीबत में हूँ, फला मेरी हाजत है, मेरी बेटियों की शादी नहीं हो रही, या मेरे बेटे की शादी नहीं हो रही, या हमारे घर में अमन नहीं है, या हमारे घर में सुकून नहीं है, या मैं मकरूज हूँ, कर्जे से निजात नहीं मिल रही, या फला मेरी मुश्किल है, या मेरे पास अपना घर नहीं है, मेरे पास अपनी गाड़ी नहीं है, मेरे पास अपना बंगला नहीं है, या मैं बीमारी में हूँ। या अल्लाह तू मुझे अपनी रहमत के जरिए शिफा अता फरमा। जैसे जैसे आपके जहन में आता जाए आपने अपनी हाजत तलब करते जाना है। साथ साथ अपनी जुबान से या रहमानू या रहमानू या रहमानू भी पढ़ते जाना है। साथ साथ दिल के अंदर आपका यही तसव्वुर और अपना मकसद भी चलता रहना चाहिए। ऐसा ना हो कि जहन में आपके कोई और ख्यालात चलें और अमल में अपनी जुबान पर कोई और अल्फाज चलते रहें। तो आपने अपनी जुबान पर अल्लाह ताला की ये सिफत मुबारका को पढ़ते जाना है, जहन के अंदर अपने मकसद को रखना है। ये अमल के अंदर सबसे कामयाबी का राज होता है जो अक्सर लोग नहीं बताते। मैं आपको सीने का राज इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आज जुमतुल मुबारक का दिन है। अक्सर आपको लोग ये बात नहीं बताएंगे और इस जुमतुल मुबारक के दिन के खास अमल से भी आपको बहुत सारे लोग महरूम रखते हैं। इसलिए दोस्तों, अब अल्लाह ताला की सिफत मुबारका को, जिसमें अल्लाह ताला की रहमत का सवाल है, इस सिफत मुबारका को आपने पढ़ना है। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आप पर अपनी रहमतों का नुज़ूल फरमा देगा। मुनासिब रिश्ता भी मिल जाएगा। रिश्ते को आगे पहुंचाने तक अल्लाह ताला की रहमतों का नुज़ूल भी रहेगा। हर बीमारी से भी शिफा मिलेगी। भागे हुए बच्चे भी घर वापस पलट आएंगे। पढ़ाई से भागने वालों का भी दिल लगेगा। अल्लाह की रहमत तुम्हारे ऊपर हर लम्हा बरसती रहेगी। अब इस सिफत मुबारका को आपने सिर्फ और सिर्फ 21 बार पढ़ना है। देखिए, अमल बिल्कुल मुख्तसर सा है, लेकिन समझाने में, तरतीब बताने में थोड़ा वक्त लग रहा है। जब करेंगे तो 2-4 मिनट ही लगेंगे, इससे ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। अगर कोई आज के दिन 4-5 मिनट भी ना निकाल सका तो फिर मेरे ख्याल में वो शख्स बहुत बदनसीब है, इसलिए कि वो इतने प्यारे दिन में और इतना प्यारा अमल छोड़ कर जा रहा है। वो खुद सोच ले कि वो किस मुकाम पर खड़ा है। इसलिए ऐसे मौकों को जाया नहीं करना चाहिए। ऐसे मौके तो कभी कभार जिंदगी में मिलते हैं। ये दिन तो दोबारा साल में एक बार आता है, क्योंकि माह रमजानुल मुबारक का दूसरा जुम्मा जो होता है वो बार बार तो नहीं आता, वो तो साल में एक बार ही हमें नसीब होता है और आज वो हमें नसीब हो चुका है। इसलिए आज अपनी तमाम मसरूफियात को अगर छोड़कर भी ये अमल करना पड़े तो एक मर्तबा जरूर कर लीजिएगा। अब इसके बाद अल्लाह ताला की उस सिफत मुबारका को याद करना जिसके जरिए दुश्मन तुम्हारा बाल भी बीगा नहीं कर सकते। दुश्मन हमेशा के लिए इस इस्म मुबारक को पढ़ने से हमेशा के लिए जान छोड़ देते हैं। दुश्मन कभी भी आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता, कभी भी आपका बाल भी बीगा नहीं कर सकेगा, बल्कि हमेशा जो आपके बारे में गलत सोचने की कोशिश करेगा वो खुद जलील और रुस्वा होगा। इससे दुश्मनों से निजात भी मिलती है। आप जितने भी बड़े से बड़ा दुश्मन है आपका, आप जब इस इस्म मुबारक को पढ़ेंगे अल्लाह तबारक व ताला की, क्योंकि ज़ात जब्बार और क़हार है, जब अल्लाह ताला को इस इस्म मुबारक के साथ पढ़ेंगे या जब्बारू या जब्बारू या जब्बारू, तो अल्लाह तबारक व ताला उस बंदे की तरफ बस उसका तसव्वुर नहीं करना, आपने सिर्फ अल्लाह की रिजा के लिए पढ़ना है और ये तसव्वुर रखना, या अल्लाह जितने भी मुझे नुकसान पहुंचाने वाले हैं, या अल्लाह उनको मुझसे दूर कर दे। अल्लाह ताला इसकी बरकत से सबको दूर कर देगा और आपको गलबा अता फरमाएगा, क्योंकि या जब्बारू का मतलब ही गलबा वाला है और इसका मतलब ही अल्लाह ताला का कहर उस बंदे पर नाजिल होगा और अल्लाह तबारक व ताला आपकी हमेशा हिफाजत फरमाएगा। लेकिन इसमें किसी का आपने तसव्वुर नहीं करना, इसलिए कि अगर वो सामने वाला बंदा हकीकी में आपका दुश्मन ना हुआ तो इससे फिर आपको नुकसान पहुंच सकता है। आपने सिर्फ यही तसव्वुर करना है, या अल्लाह जितने भी मेरे दुश्मन हैं जो मुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं उनको मुझसे दूर कर दे। अल्लाह ताला उनको दूर फरमा देगा। बस इस तसव्वुर के साथ आपने ये इसमें मुबारक पढ़ना है इंशाअल्लाह। ये 5 चीजें हैं जो आपने आज के दिन करनी होंगी। ये पांचों पंजतन पाक की निस्बत से इंशाअल्लाह आप बहारें देखेंगे कि कैसे तुम्हारी जिंदगी में एक बहार आती है। ये चौथे नंबर वाली चीज जो मैं आपको बता रहा हूं, ये आपने पढ़ना है सिर्फ और सिर्फ 7 मरतबा। इंशाअल्लाह आपकी 7 नस्लों तक भी किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा।
رہے گا, यानी कि आपकी औलाद की भी हिफाजत रहेगी, आपके घर बार की हिफाजत रहेगी और आपकी तमाम चीज़ों की हिफाजत रहेगी. यहाँ तक कि जितनी भी चीज़ें हैं, दुश्मन आपका हमेशा ज़ेर होकर रहेगा और आपको हमेशा खुशहाली मिलेगी, आपको हमेशा बुलंदी और राहत और सुकून ही मुयस्सर होगा. दोस्तों, इसी तरह अब इसके बाद आपने एक मरतबा पढ़नी है तस्मिया. एक मरतबा आप पढ़ेंगे तावुज़ और तस्मिया, यानी आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम. इस तरह आपने तावुज़ और तस्मिया को पढ़ने के बाद सूरह कौसर शरीफ को पढ़ना है. ये आखिरी चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, इसके बाद अमल समझ लीजिएगा खत्म हो जाएगा. और मैं आपको जो दुआ बतानी है वो आपने इसके बाद पढ़नी है. उस दुआ की तादाद भी मैं अर्ज करता हूँ, उस दुआ को मैं आपको पढ़कर भी सुनाता हूँ, बल्कि आप सबको अपने साथ पढ़ाता भी हूँ. अब सूरह कौसर शरीफ को आपने तावुज़ और तस्मिया पढ़कर पढ़ना है. इन्ना आतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्न शानियका हुवल अबतर. ये सूरत मुबारका है. ये सूरत बिल इत्तिफाक मक्की है. शान नुज़ूल भी इसी पर शाहिद है. इसकी आयात सिर्फ 3 हैं. कुरान करीम की ये मुख्तसर सी सूरत है मगर जामे तरीन सूरत है. इस सूरत मुबारका में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए एक अहम तरीन खुशखबरी है और सैयदना आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की रिसालत की तकमील और ता क़यामत बाकी रहने की ज़मानत का भी ऐलान है. इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में जो बंदा इस सूरत मुबारका को पढ़ता है, अल्लाह ताला उसको भी हमेशा के लिए सलामती में रखता है. तो दोस्तों, इस सूरत मुबारका को आपने सिर्फ और सिर्फ इसी तरतीब के साथ जैसे मैंने पढ़ने का तरीका बताया है, इसी तरह आपने एक बार पढ़ना है. एक बार पढ़ने के बाद दोस्तों, इस सूरत मुबारका को जब आप एक बार पढ़ लें तो उसके बाद आपने दुरूद पाक पढ़ना है, जितना हमने शुरू में दुरूद पाक पढ़ा था. उसके बाद आपने पहले अशरा रहमत की दुआ की पढ़नी है. उस दुआ मुबारका को आपने सिर्फ और सिर्फ आज के दिन 7 मरतबा पढ़ना है. यानी कि आपने यूं पढ़ना है. आपको पता है ये कौन सी दुआ है? ये दुआ बिल्कुल आसान सी है. रब्बिग़फिर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन, रब्बिग़फिर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन, रब्बिग़फिर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन. इसका मतलब ये होता है कि या अल्लाह, मैं तुझसे अपनी बख्शिश तलब करता हूँ और मैं तेरी बारगाह में पक्की सच्ची तौबा करता हूँ, तो मुझे बख्श दे. तो अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात तुम्हें बख्श देगी, क्योंकि इसके बारे में कहते हैं कि इस दुआ के पढ़ने से अगर बंदे के गुनाह समंदर की झाग के बराबर भी हों तो अल्लाह ताला माफ़ फरमा देता है, क्योंकि ये दूसरे अशरे की खास दुआ है. इसको तो आपको वैसे भी चलते फिरते उठते बैठते पढ़ना चाहिए. और क्योंकि हम सब इस दुआ को पढ़ते हैं और आप लोग भी इसको ज़रूर पढ़ें, इसकी बरकत सारी ज़िंदगी मिलेगी. अब इसको 7 बार पढ़ने के बाद अल्लाह ताला की बारगाह में हाथ उठाकर आपने दुआ करनी है. इंशाअल्लाह अल्लाह हर दुआ को कबूल फरमा लेगा. अब ये दुआ क्या है? रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरती हसनतम व क़िना अज़ाबन नार. और दुरूद पाक पढ़कर दुआ खत्म कीजिए. सुब्हाना रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन. इस तरह दुआ मांगिए, इंशाअल्लाह सब कुछ मिल जाएगा.